बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन आप ठीक होंगे। मैं हूं होमियो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी कामोके गुजरांवाला पाकिस्तान से। एक भाई का सवाल था कि खारिश पर वीडियो बना दें कोई। तो खारिश जो है ये इसकी कितनी अक़साम है, ये किस किस मिजाज में हो सकती है और इसका इलाज क्या है। तो पहले आप ये ज़हन नशीन कर लें कि खारिश जो है वो उज़लाती असाबी तहरीक में और गुद्दी उज़लाती तहरीक में जो है वो ज़्यादा होती है। तो उज़लाती असाबी तहरीक वाली जो खारिश है वहाँ खारिश में खुश्की होगी, खुश्की की अलामात होंगी और साथ कब्ज़ की शिकायत होगी। मरीज़ दुबला पतला होगा। अगर मरीज़ मोटापे में भी हो तो मोटापा भी उसका कार्बन और रियाह की वजह से होगा। तो ऐसे मरीज़ को खारिश जो है वो खारिश करने से लज्जत मिलती है, यानी जैसे ही वो हाथ पर कहीं भी खारिश करेगा तो खारिश करने से उसको सुकून मिलेगा, मज़ा आता है और खारिश करने से खारिश का आराम आता है। तो ऐसी खारिश जो है वो उज़लाती खारिश होती है, उज़लाती असाबी तहरीक की खारिश होती है। तो ऐसे मरीज़ को लज्जत जो है क्यों मिलती है और ऐसे खारिश करने से आराम क्यों आता है। दो तरह की खारिश आप समझ लें कि एक खारिश करने से आराम आएगा और एक खारिश करने से जलन और जो है वो खारिश नहीं होगी और वो जलन और ज़्यादा होगी और खारिश करने से लज्जत नहीं मिलेगी। जिस खारिश करने से लज्जत मिलेगी, मज़ा आएगा और खारिश करने से खारिश को आराम आएगा, ऐसी खारिश जो है वो उज़लाती खारिश यानी खुश्की वाली खारिश है। ये अमल क्या है कि खारिश करने से यहाँ मकामी तौर पर कहीं भी खारिश होगी तो खारिश करने से वहाँ हरारत मिलेगी। तो हरारत मिलने से जो दौरान खून है वो रुका हुआ है जो है वो हरकत में आएगा, वो बहाल हो जाएगा, सर्कुलेशन बहाल हो जाएगी और खारिश को आराम आ जाएगा। और जब भी कहीं पर फिर दोबारा खून रुक रहा होगा, गाढ़ेपन की वजह से सुदावी मादे खून में शामिल होंगे, तो फिर आप खारिश करेंगे। खारिश से वहाँ अमल खारिश से वहाँ हरारत पैदा होगी और खून जो है वो गर्म होकर वो फिर जो है वो बहाल हो जाएगा और उससे भी आपको सुकून मिलेगा। तो इसको समझ लें, उज़लाती खारिश जो है वो हरारत की कमी की अलामात हैं, यानी खुश्की वाली खारिश जो है वो हरारत की कमी की अलामात हैं। तो इस ऐसे मरीज़ को लिए गुद्दी उज़लाती ग़िज़ा जो है वो शोरबे वाला सालन यानी कि देसी मुर्गी शोरबे वाली बनाकर या बकरी का गोश्त शोरबे वाला शोरबे के साथ रोटी उसको खिलाएं और देसी घी डालकर इस्तेमाल करें। उसमें प्याज और टमाटर ना डालें, यानी उज़लाती मसाला ना डालें, खुश्की वाला मसाला ना डालें। उसमें लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे मरीज़ को ये वाली ग़िज़ा इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह जितना मर्ज़ी पुराना मसला हो, चंद दिनों में ही बहुत ज़्यादा अफाका हो जाता है। उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा एक नुस्खा भी बता देता हूँ। नुस्खा बनाएं और फ़ायदा उठाएं। नुस्खा नोट कर लें। अजमूद, आंबा हल्दी, गंधक आंवला सार, तुखम पनवाड़, बाबची और गेरू, ये सारी चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। इनको अच्छी तरह पाउडर कर लें, पाउडर करके रख लें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि रात को आपने आधा पाव पानी में मिट्टी के किसी बर्तन में, प्याले में आधा पाव में इसको जो है वो 6 माशा इसको भिगो लें। भिगो कर जो है वो सुबह जब उठें तो इसको नतार कर जो है ना, जो सफूफ होगा वो नीचे बैठ चुका होगा, तो बाकी पानी जो है वो आप पी लें। और जो बाकी मवाद होगा जो सफूफ नीचे बैठा हुआ होगा उसको सरसों के तेल में मिलाकर जिस्म की मालिश करें और 1-1.5-2 घंटे बाद नहा लें। इंशाल्लाह आपको सुकून मिलेगा। इसी तरह आप सुबह जो है बर्तन में इसी तरह भिगो दें 6 माशे सफूफ आधा पाव पानी में, तो वही पानी आपने शाम को पी लेना है। 2 टाइम ये अमल करें। वही सफूफ रात को भी जो नीचे बचा हुआ होगा वो मल कर सरसों के तेल में मिलाकर मालिश कर लें और 1-1.5 घंटे बाद नहा लें। इंशाल्लाह आप चंद दिनों में ही खारिश से आपको आराम मिलेगा। तो ऐसी खारिश जो उज़लाती हो, उज़लाती असाबी तहरीक में हो या उज़लाती गुद्दी तहरीक में हो, खुश्की वाली खारिश हो, उसके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। ग़िज़ा में देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जितनी उज़लाती चीज़ें हैं, आलू, गोभी, मटर, बैंगन, इसके अलावा चिकन, फार्मी, बड़ा गोश्त, सुरख मिर्च, प्याज, टमाटर, फार्मी अंडे, इन सब से परहेज़ करें। देसी अंडा आप खा सकते हैं लेकिन वो भी मीठा बनाकर, चीनी वाला बनाकर वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी उसमें भी देसी घी इस्तेमाल करेंगे तो तब ही आपको उसका भी
फ़ायदा होगा। तो वो आमलेट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा शोरबे वाले सालन बनाएं। नंबर 5 वाली ग़िज़ा भी ले सकते हैं, लेकिन नंबर 4 वाली ग़िज़ा में मटन जो है वो शोरबे वाला, उसमें आपने बोटियाँ कम खानी है, शोरबे के साथ जो है फुल्का खाना है। देसी घी लगा सकते हैं रोटी के ऊपर। इसी तरह देसी चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी मुर्गी का शोरबा जो है उसके साथ रोटी खा सकते हैं, या फिर सब्ज़ी और गोश्त मिलाकर, यानी नंबर 5 वाली सब्ज़ियाँ शलजम, कद्दू, टिंडियाँ, काली तोरी, गाजर, हलवा कद्दू, मूंग की दाल, ये चीज़ें आप इनमें गोश्त मिलाकर भी आप बनाकर सालन इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी मर्ज़ी पुरानी खारिश हो, एलर्जी हो, खारिश करने से आपको सुकून मिले या लज्जत मिले, मज़ा आए, ऐसी खारिश के लिए बहुत ही मुफीद नुस्खा है। इंशाल्लाह किसी वीडियो में फिर जो है वो भी बात करेंगे। जो गुद्दी खारिश हो, गर्मी खुश्की वाली खारिश हो, उसका क्या इलाज है, उसके लिए क्या परहेज़ है, उसके लिए क्या एहतियात है, तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे चैनल की जो रेटिंग है वो बढ़ती है और चैनल ग्रो करता है। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।